नमस्कार साधको। एक ऐसी देवी जिनके नाम से दुश्मन कांपते हैं, जो तूफान को एक पल में रोक देती है, जो दुश्मनों की जीभ पकड़ लेती है। और सबसे रहस्यमयी बात, उनके मंदिर में एक अखंड ज्योति जल रही है, जो कभी बुझी नहीं, ना कभी बुझेगी। देश के सबसे महान बड़े नेता, वकील, अधिकारी सब चुपचाप यहाँ आते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी उस देवी की पूरी कहानी, जो 10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमयी है, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरी। तो आइए शुरू करते हैं। नाम का अर्थ साधको। सबसे पहले जानते हैं, आखिर बगलामुखी नाम का मतलब क्या है। यह नाम 2 शब्दों से बना है। पहला, बगला, यह संस्कृत के बलगा शब्द से बना है। बलगा यानी लगाम। जैसे घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका जाता है, वैसे ही माँ किसी भी बुरी शक्ति को, किसी भी दुश्मन को, किसी भी तूफान को एक पल में रोक देती है। दूसरा, मुखी यानी मुख वाली, चेहरे वाली। तो बगलामुखी का पूरा अर्थ, वह देवी जो लगाम लगा दे, जो रोकने की शक्ति रखती हो, शत्रु के मुख को स्तंभित करने वाली। और इसलिए माँ को स्तंभिनी भी कहते हैं, यानी सब कुछ रोक देने वाली। तथा पीताम्बरा यानी पीले वस्त्र धारण करने वाली माँ। सृष्टि पर संकट। साधको, अब सुनिए माँ की जन्म कथा। यह कथा है सतयुग की। उस समय धरती पर सत्य और धर्म का राज था। देवता और मनुष्य सुख से रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक आकाश काला हो गया। एक महाप्रलयकारी तूफान आया, इतना भयंकर, इतना विशाल कि पूरी सृष्टि को निगल जाएगा। पेड़ उखड़ने लगे, नदियां अपनी दिशा भूल गई, पहाड़ हिलने लगे, समुद्र उफानने लगा। देवता स्वर्ग से देख रहे थे और वे भी भयभीत थे। इंद्र घबरा गए, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, और स्वयं भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालन करता है, वे भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, यह तूफान कोई साधारण तूफान नहीं, इसे केवल आदि शक्ति ही रोक सकती है। विष्णु जी की तपस्या। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने का निश्चय किया। वे पहुंचे सौराष्ट्र, आज के गुजरात में, जहां एक अद्भुत सरोवर था। यह कोई साधारण सरोवर नहीं था। इस सरोवर का पानी हल्दी के रंग जैसा था, सुनहरा, पीला, दिव्य। इसे कहते हैं हरिद्रा सरोवर। इसी सरोवर के किनारे भगवान विष्णु बैठ गए, आंखें बंद की, मन एकाग्र किया, और शुरू हुई कठोर तपस्या। घंटों बीते, दिन बीते, विष्णु जी हिले तक नहीं। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि तीनों लोक में उनकी अनुभूति हुई। और तब से माँ का प्रकट होना। उस हरिद्रा सरोवर में हलचल हुई, पानी की लहरें उठी, पीला प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा, और उस सरोवर से प्रकट हुई देवी महात्रिपुरा सुंदरी। पीले वस्त्र, पीले आभूषण, पीले फूलों की माला, उनका संपूर्ण स्वरूप स्वर्ण आभा से जगमगा रहा था। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में शत्रु की जीभ पकड़े हुए, वे जल कीड़ा करती हुई प्रकट हुई, शांत, सुंदर, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। यही है बगलामुखी। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, माँ को देखा, उनका हृदय भर आया। उन्होंने प्रार्थना की, माँ, यह सृष्टि संकट में है, केवल आप ही बचा सकती है। माँ मुस्कुराई, और अगले ही पल वह महाप्रलयकाली तूफान थम गया, एकदम पूरी तरह, जैसे किसी ने बटन दबाकर सब बंद कर दिया हो। यही है माँ की स्तंभनी शक्ति। मदन असुर की कथा। साधकों, माँ की एक और कथा है जो और भी रोचक है। मदन नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। वरदान मिलते ही वह अहंकारी हो गया, तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। लेकिन मदन का सबसे बड़ा हथियार था उसकी जीभ। वह इतना चालाक था, इतना वक्र था कि अपनी बातों से देवताओं को भी भ्रमित कर देता था। षड्यंत्र रचता था, झूठ बोलता था, सबको अपने जाल में फंसा लेता था।
देवता परेशान हो गए। उन्होंने माँ बगलामुखी की ओर शरण ली। माँ प्रकट हुई। मदन ने जैसे ही माँ को देखा वह हंसा। उसे लगा यह देवी क्या कर लेगी मेरा। लेकिन अगले ही पल माँ ने अपना हाथ बढ़ाया और मदन की जीभ पकड़ ली। मदन बोलना चाहता था, नहीं बोल पाया। भागना चाहता था, नहीं भाग पाया। षड्यंत्र रचना चाहता था, दिमाग काम नहीं किया। वह पूरी तरह स्तंभित हो गया और फिर माँ ने अपनी गदा से उसका अंत कर दिया। इस तरह माँ ने सृष्टि को मदन के अत्याचार से मुक्त किया। द्वितीय पीताम्बरा पीठ। साधकों, अब चलते हैं माँ के सबसे प्रसिद्ध दरबार में। दतिया मध्य प्रदेश, झांसी से मात्र 30 किलोमीटर दूर। जब आप दतिया रेलवे स्टेशन बाहर निकलते हैं तो हर तरफ पीला रंग दिखता है। दुकानें पीली, कपड़े पीले, फूल पीले, मानो पूरा शहर माँ के रंग में रंगा हुआ है। यह मंदिर 20वीं सदी से स्थापित हुआ है, लेकिन इसकी शक्ति हजारों साल पुरानी है। यहाँ की 3 खासियत है जो इसे पूरे भारत में अलग बनाती है। पहली, 2 देवियाँ एक साथ। यह माँ बगलामुखी के साथ माँ धूमावती भी मंदिर है। यह संयोग पूरे भारत में बहुत कम जगह मिलता है। दूसरी, अखंड ज्योति। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जल रहा है। जब से मंदिर बना तब से आंधी आए नहीं बुझा, तूफान आया नहीं बुझा, दशों तो बीत गए नहीं बुझा। यह माँ की जीवंत उपस्थिति का परिणाम है। तीसरी, हर मुराद पूरी होती है। देश के बड़े बड़े नेता चुनाव से पहले यहाँ आते हैं। IAS, IPS अधिकारी पोस्टिंग से पहले आते हैं। वकील बड़े केस से पहले आते हैं। व्यापारी नया काम शुरू करने से पहले यहाँ आते हैं, क्योंकि माँ का दरबार कभी खाली नहीं लौटाता। पूजा और साधना। साधकों, माँ बगलामुखी की पूजा के लिए कुछ खास नियम है। पीला रंग जरूरी। माँ की पूजा में सब कुछ पीला होना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, पीले फूल चढ़ाए, हल्दी का उपयोग करें, दीप जलाए, घी का दीपक जलाकर माँ का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। माँ का मूल मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिनः किलय बुद्धिमन्या विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। नवरात्रि में विशेष पूजा। नवरात्रि में माँ बगलामुखी की विशेष साधना से मनोकामनाएं पूरी होती है। बगलामुखी जयंती। बैसाख पूर्णिमा को माँ की जयंती मनाई जाती है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। माँ का संदेश। साधकों, माँ बगलामुखी की यह कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, यह एक जीवन का सत्य है। सोचिए, जब पूरी सृष्टि पर संकट आया, माँ प्रकट हुई। जब मदन जैसे षड्यंत्रकारी ने उत्पात मचाया, माँ ने उसे रोका। जब विष्णु जी ने पुकारा, माँ ने सुना। इसका मतलब है, जब भी आपके जीवन में कोई तूफान आए, जब कोई दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, जब कोर्ट कचहरी में परेशानी हो, जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब याद करिए माँ बगलामुखी को। सच्चे दिल से पुकारिए, क्योंकि जिस तूफान को ब्रह्मांड नहीं रोक पाया, माँ ने एक पल में रोक दिया। साधकों, आज हमने जाना माँ बगलामुखी का नाम का क्या मतलब रखता है, कैसे माँ ने सृष्टि को महाप्रलय से बचाया, कैसे माँ ने मदन असुर का अंत किया। दतिया पीताम्बर पीठ की अखंड ज्योति का रहस्य, माँ की पूजा कैसे करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, अगर माँ बगलामुखी में आपकी आस्था है, तो कमेंट में लिखिए जय माँ बगलामुखी। लाइक करें, शेयर करें और औरा आरती चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसी ही और देवी देवताओं की कथाएं लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली कहानी में। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद।